देखो यार, कई बार लोग ये कंप्लेन करते हैं कि किसी ने मेरे साथ चीट कर दिया, किसी ने मेरा फायदा उठाया। अब चीटिंग करने के और एडवांटेज उठाने के भी अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग टाइप्स हैं। मोस्ट कॉमनली मैं इस चीज को कैटेगराइज करता हूँ दो तरीकों में। एक कैटेगरी ऐसी है इवेंट्स की, चीटिंग की या मैनिपुलेशन की, कि जहां पर आपको पता नहीं चलता लेकिन कोई आपका फायदा उठा लेता है। दूसरी कैटेगरी, ये पहली कैटेगरी तो आपको ऑब्वियस लोग समझते हैं कि हाँ यार, लोग फायदा उठा देते हैं, आपको मालूम नहीं चलता। लेकिन दूसरी कैटेगरी ऐसी है जहां पर आप विलिंगली ही आंखों पे पट्टी बांधते हो, क्योंकि आप चाहते हो कि नहीं यार, मैं चाहता हूं तुम मेरे साथ रहो, तुम भले ही मेरा एडवांटेज उठाओ, तुम भले ही मेरी जितनी भी मुझसे तुमको बेनिफिट मिल रहे हैं, तुमको मुझसे जितने भी एडवांटेज मिल रहे हैं, मैं जानता हूं, मैं जानती हूं, उसके बाद भी तुम उठाओ, बस मेरे साथ रहना। इस कैटेगरी के बारे में ज्यादातर लोगों को पता नहीं है। कहीं ना कहीं हम खुद से विलिंगली चाहते हैं, करते हैं। हम करते हैं क्योंकि हमको खुशी मिलती है कहीं ना कहीं, और उसके बाद हमारा दिमाग ये चीज के बार बार सिग्नल भी देता है कि यार, तुम गलत कर रहे हो कहीं ना कहीं खुद के साथ। तुमको पता है कि तुम्हारा एडवांटेज उठाया जा रहा है। तुमको पता है कि सिर्फ और सिर्फ वो व्यक्ति तुम्हारे एडवांटेजेस के लिए ही तुम्हारे साथ है, उसके बाद भी आप बार 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 रिपीटेडली मौका देते जाते हो। क्यों? क्योंकि आप चाहते हो कि यार, कुछ भी हो, इसके अंदर कुछ अच्छी बातें भी हैं। मैं चाहता हूं कि वो अच्छी बातें मैं याद रखूं। मैं चाहता हूं कि यार, इसका प्यार सच्चा है जो भी है, इसका टाइम खराब चल रहा है। ये सारी बहलाने फुसलाने वाली बातें सामने वाले को बोलनी भी नहीं पड़ती, आप खुद से खुद को मना लेते हो, खुद से खुद को कन्विंस कर लेते हो भैया। क्योंकि शुरुआत में उस व्यक्ति ने कुछ तो रोने गए थे, कुछ तो अपना विक्टिम रोल प्ले किया था कि यार, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, जिंदगी में मैंने बहुत संघर्ष किया है। ये कुछ लाइनें आपको याद है जो उन्होंने बोली होगी शायद, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब आपका जिंदगी में एक ही मोटिव बन गया भैया, कि हर जगह पर मैं इसकी मदद करूंगा, हर जगह पर मैं इसको सपोर्ट करूंगा, ताकि मुझे इसका प्यार मिलता रहे, मुझे इसकी अवेलेबिलिटी मिलती रहे। क्योंकि आपको अब वो हैबिट हो चुकी है, आपको अब वो पसंद आने लगा है, ये चीज, ये एक्ट ऑफ बीइंग काइंड, एक्ट ऑफ बीइंग सपोर्टिव। आपको साइकोलॉजिकली ये चीज पसंद आने लगी है। आपको पता है कि लॉन्ग टर्म में आप रिग्रेट करोगे, उसके बाद भी आप ये हैबिट छोड़ना नहीं चाहते या फिर पसंद नहीं करते। कई बार जब मैं लोगों से बात करता हूँ, वो, अगर मैं उनको बताऊं कि यार, आपको लग नहीं रहा है इसमें कि वो आपका सिर्फ एडवांटेज उठा रहा है या उठा रही है, वो लोग कहते हैं हाँ मुझे पता है, बट स्टिल मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कहता हूँ ओके, ठीक है, सो कंप्लेन क्या है? कंप्लेन फिर बाद में ये आती है कि यार, अब वो है ना, उसको इतनी पड़ी नहीं है मेरी। कंप्लेन बाद में पता है क्या करते हैं? क्योंकि मैं पूछता हूँ कि अब दिक्कत क्या है, फिर आप मुझसे बात करने आए क्यों? अगर आपको पता है कि एडवांटेज उठा रहा है, उसके बाद भी आप साथ में हो, तो फिर दिक्कत किस चीज से है भैया? तो उनकी दिक्कत ये होती है कि यार, अब मेरी उतनी कदर नहीं हो रही है। एक बहुत ज्यादा कॉमन है, ये मोस्ट कॉमन है। दूसरा, कि यार, अब उस चीज को फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है। मैं कितनी भी मदद भी कर लूं, कितना सपोर्टिव भी हो जाऊं, मैं कितनी अवेलेबिलिटी दिखाऊं, कितना प्यार दिखाऊं, लेकिन अब वो व्यक्ति एरोगेंट हो चुका है, अब वो व्यक्ति डोमिनेटिंग हो चुका है। मैं भले ही सपोर्टिव रोल प्ले कर रहा हूं, उसके बाद भी डोमिनेंस इसका ज्यादा है। क्योंकि इसको मालूम चल चुका है कि अब तुम मेरे बिना नहीं रह सकते भैया, तुम मेरे लिए 7 समंदर पार करके भी आओगे, तुम मेरे लिए सब कुछ करोगे। इसको मालूम पड़ चुका है, ये विक्टिम कार्ड प्ले करने वाले व्यक्ति को। इसीलिए अब उसका वो फायदा उठाता है। अब इस टाइम पर मैं आपको कहूंगा ना कि यार, इसको छोड़ो, आप बोलोगे नहीं नहीं यार, ये तो मैं नहीं कर सकता, ये तो मैं नहीं कर सकती। भैया, कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपको पता है कि अगर और लंबा खींचा आपने इस चीज को, तो आपका ही नुकसान है। क्योंकि इसको पता है सारी चीजें तुम्हारी, तुम इसके बिना अब रह नहीं सकते, तुम इसकी मदद किए बिना अब रह नहीं सकते। क्योंकि तुमको भी उस रोल के अंदर, उस ऑरा के अंदर अच्छा लगने लगा है, प्रोवाइडर बन के अच्छा लगने लगा है। लेकिन भैया, एक चीज, एक क्राइटेरिया, एक मार्कर बहुत जरूरी है, कि इस लिमिट के बाद मैं और कुछ नहीं कर पाऊंगा या कुछ नहीं कर पाऊंगी, उसके बाद भी तुम रहना चाहते हो तो रहो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, जा सकते हो। क्योंकि अब तुमको खुद की जिम्मेदारियां उठानी पड़ेगी। लेकिन ये चीज ज्यादातर लोग नहीं कर पाते। उसका मैंने रीजन बताया आपको, कि
चीट होने के भी दो प्रकार है। कहीं पर आपके साथ चीटिंग होती है, आपको पता ही नहीं चलता, आप अनविलिंग हो ना, आप एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, यार मुझे तो पता ही नहीं था, अननोइंगली आपके साथ हो गया ये, अनजाने में हुआ है ना आपके साथ, किसी ने आपका फायदा उठाया अनजाने में। लेकिन कुछ जगहों पर जो सेकंड कैटेगरी है, जानबूझकर, विलिंगली, नोइंगली, आप देखना आपके आसपास भी आपको ऐसे बहुत सारे केस मिलेंगे, मुझे तो 50 केस मैंने देखे हैं ऐसे। बट ये सिर्फ और सिर्फ हैबिट का खेल है भैया, ये हैबिट धीरे धीरे छूटेगी। और छूटेगी कैसे? बाउंड्रीज लगाने से। छोटी सी बाउंड्रीज लगाओ, छोटी 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 छोटी। उसका रीजन क्या कह रहा हूँ मैं बताऊँ आपको, आपको अभी शायद रियलाइज नहीं होगा, लेकिन कुछ टाइम बाद वो सामने वाला व्यक्ति एरोगेंट हो जाएगा, डोमिनेटिंग हो जाएगा। जब उसको मालूम पड़ेगा कि आप डेस्परेट हो इसको प्रोवाइड करने के, आप डेस्परेट हो चुके हो कि यार मैं इसकी मदद करूं, मैं इसकी जिंदगी बेहतर बनाऊं, लेकिन आपके हाथ में है ही नहीं ना भैया। आपने जब जब उसको जरूरत पड़ी आपने सब कुछ प्रोवाइड किया, लेकिन करना आपको ये चाहिए था कि यार देखो इस बार मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, मैं इस बार आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ जो चीज चाहिए आपको, लेकिन अब तुम सक्षम बनो कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे ऊपर डिपेंडेंट ना रहो। आपको ये भी सिखाना चाहिए था। सामने वाला अगर है ही मैनिपुलेटिव तो वो सीखना पसंद नहीं करेगा, तो आपके लिए बहुत बढ़िया साइन है कि वो ये सीखना चाहता ही नहीं है। इसका मतलब उसको सिर्फ और सिर्फ एडवांटेजेस चाहिए, तो भैया वहीं से टाटा बाय बाय कर लो। लेकिन अगर अब लंबा टाइम हो चुका है तो भैया एक बार कह के देखो कि यार अब मैं चाहता हूं या चाहती हूं कि थोड़ी सी जिम्मेदारी उठाओ, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल बनो, फिर देखो कि वो रिप्लाई कैसे करता है, रिस्पॉन्ड कैसे करता है। ये कुछ साइंस हैं जहां से आप नोटिस कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो कि यार अब ये चीज और लंबा खींचने जैसी है या नहीं है। ये कहने के बाद भी वो व्यक्ति आपके साथ है तो ठीक है, आपकी मर्जी, आप और भी इसको लंबा खींच सकते हो, रख सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो। अदरवाइज लॉन्ग टर्म में सामने वाला कुछ ज्यादा ही डोमिनेटिंग होने लगेगा, आपकी मेंटल हेल्थ बैंड बच जाएगी, आपके जितने भी रिसोर्सेज हैं, जिन रिसोर्सेज के साथ आप इनको प्रोवाइड कर रहे हो उनकी बैंड बच जाएगी, आपकी फिजिकल हेल्थ बैंड बच जाएगी, आपका फैमिली का जो रिलेशनशिप है आपका उसकी बैंड बच जाएगी, आपके करियर की बैंड बच जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका सारा का सारा फोकस उसके ऊपर होगा। आप कंफ्यूज हो जाओगे ना कि यार इतना सब करने के बाद भी तुम मुझे इस तरीके से ट्रीट करोगे, गलती मेरी है या इसकी है? गलती सिर्फ और सिर्फ आपकी है मेरे दोस्त। उसको तो चाहिए ही था। मैनिपुलेटिव लोगों की एक बहुत ही बढ़िया टेक्निक होती है कि वो ढूंढते ही ऐसे लोग हैं जो इमोशनल फूल्स हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इमोशनल फूल हो भैया, आपने प्यार व्यार में किया, आपको भी एक भलाई वाला आपका एटीट्यूड है, आपने उस एटीट्यूड में किया, लेकिन अब समझदारी की जरूरत है। इमोशन से काम नहीं चलेगा, लॉजिक से काम चलेगा। सोचो, समझो, विचार करो, फिर देखो। ठीक है, चलो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई सी द नेक्स्ट वन। Until then, remember, keep shining.